बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। और नाज़रीन, कोहिनूर आम आवाम की आवाज़ है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है आम आदमी के जो मसाइल हैं, बल्कि आवाम के मसाइल हैं, वो हम उजागर करें। तो इसी सिलसिले की कड़ी लेकर हम हाजिर हुए हैं शादरा पिंड का। तो इलाके का नाम तो आपने सुना होगा। शादरा पिंड से जब आप आगे की तरफ आएँ, एक रोड निकलती है मजीद पार्क वाली साइड पर। मजीद पार्क और कैसर टाउन का ये इलाका है, तो यहाँ पर आप इसकी हालत ज़रा आप देख सकते हैं। सुथरा पंजाब के जो दावे हैं उसकी कलई खुलकर सामने आ गई। कब से सर आप यहाँ पर रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक अरसा दराज हो गया जी, ये रोड ऐसे ही इन्होंने अपना वर्क किया था, काम किया था, पाइप डाले थे, उसके बाद रिपेयर नहीं की इसकी। तो ये पोजीशन ये है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होना तो सारे कपड़े जो ना ज़ाया हो जाते हैं। और एक साइड पे ये देखें पोल है बिजली का, अगर बिजली के पोल के साथ अगर खुदा ना खासा करंट आ जाए उसमें, तो गुजरने के लिए जगह ही कोई नहीं है, सीधी सीधी मौत है। तो आला हज़रात से यही दरख्वास्त है हमारी कि ये रोड जो है ना इसे तामीर किया जाए ताकि आने जाने में आसानी हो। कोई बड़ी बस, कोई अपना बड़ी व्हीकल जो है ना इधर से नहीं गुजर सकती स्वाय मोटरसाइकिल के। आप पोजीशन सामने आपके सामने आज देख लें आप। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि काफ़ी अरसे से कितनी देर हो गई है इसको, ये इस तरह जो सूरत हाल? ये एक अरसा दराज हो गया जी। कितना अरसा हो गया? सालों में गुजर गया, महीनों में नहीं, साल हो गए हैं। अच्छा। ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, कोई इधर ध्यान ही नहीं किसी का। अब जिस तरह जाहिर बात है बरसात का मौसम है, बारिशें होंगी, तो बारिशों के बाद होंगी तो ये अल्लाह ना करे जिस तरह ये वो सामने ट्रांसफार्मर भी है, ये करीब एक पोल भी है। ये पोल है, आगे भी पोल है, आगे भी आप देख सकते हैं कि पोल साथ हैं, सारे किनारे पे पोल है और दूसरी साइड पे गटर हैं। इतने इतने पानी है कि उधर से इंसान गुजर ही नहीं सकता। तो ये दरख्वास्त है कि इसका हल जो है ना वो होना चाहिए। गाड़ी देखो ये मेरा ख्याल देख सकते हैं, ये गाड़ी किसी तो हादसे से गुजर रही है, पानी में से गुजर रही है। गुजारी बात है, कोई भी हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। अजीत शाह साहब, आपसे भी हम बात करते हैं। क्या हाल है शाह जी? ठीक ठाक है? आप तबीयत ठीक है? अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि कितने अरसे से इस इलाके मसले मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कोहिनूर चैनल का कि जो आवाम की आवाज़ को जो है वो हाई लेवल तक पहुँचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, आवाम की दाद रसी के लिए पहुँचते हैं, इसका अल्लाह तबारक व तआला इनको अजर अता फरमाए। तो ये एक इंतहाई अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है इन्होंने कि ये हमारा मजीद पार्क से कैसर टाउन की तरफ ये एक मेन रोड है, इसके ऊपर हर वक्त 24 घंटे जो है वो ट्रैफिक का बहाव और रश रहता है। और बिलखुसूस जब ये अपना बरसात का मौसम हो, बारिश हो, तो यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। अक्सर कल भी मुझे साथी बता रहा था कि कल 2 रिक्शे उल्टे हैं, सवारियों के 2 रिक्शे उल्टे हैं, गाड़ियाँ। और जब कभी कोई बड़ी ट्राली और ट्रैक्टर और ट्राला आ जाए तो वो फंस जाता है और उलट जाता है, और फिर छोटी गाड़ियों और ट्रैफिक का बहाव मुश्किल हो जाता है। अवाम नास के लिए तकलीफ़ है, और ज़ाहिर है पानी, गंदा पानी खड़ा रहेगा, मच्छर, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आगे बरसात का मौसम है, बारिश होगी, तो जब तो ये दाएँ बाएँ खंभे हैं, अगर करंट आ गया तो जानी नुकसान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसलिए ये गुजारिश की जाती है, हम अपने इलाके के मोहतरम जनाब गजाली सलीम भट्ट साहब जो हमारे MNA MPA हैं, और अलीम खान साहब जो हमारे MNA हैं, ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, हम इनके कामों की तारीफ़ भी करते हैं। माशाल्लाह अच्छे काम कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं गई या उनको बताया नहीं गया। जो ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया, ये आधे में छोड़ के चले गए। तकरीबन इसको 2-2.5-3 साल हो गए हैं इस काम को, ये 2.5-3 साल के करीब ये अरसा हो गया है कि ये काम इसी तरह पड़ा है। तो मैं आपकी विसातत से जनाब अलीम खान साहब को और जनाब गजाली सलीम भट्ट साहब को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि जनाब ये आपका हल्का है, ये आपके वोटर सपोर्टर हैं, आप गाय बगाए चक्कर लगाते रहा करें। आपकी गाड़ियाँ जो हाईवेज पर, मोटरवेज पर आसानी से चल जाती हैं, कभी गरीबों की गाड़ियों को भी आगे देखें, जब उनका भी पुरसान हाल हो जाएं, मोटरसाइकिल वालों को गुजरना देखें। हम जाते हैं नमाज के लिए, सुबह कई दफ़ा गिरने का खतरा होता है, और इसलिए अवाम नास, बच्चियाँ, ख़वातीन, स्कूल वाली बच्चियाँ सुबह पैदल आती हैं, बच्चे, उनके लिए बहुत तकलीफ का बायस है। तो इसलिए ये स्कूल है जी। ये बताइएगा कि ये जो रास्ता है, मेन रोड है यहाँ से, यानी कि शादरा पिंड तक तो हर एक की एक्सेस है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो यहाँ से आता है। अब ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये जो रास्ता निकल रहा है, ये कितने शहरों को भी आगे मिलाता है? यहाँ से कौन सी आगे जगह शुरू होती है? मेन जो है ना, वो ये जो है वो रोड है, लिंक रोड है। ये इधर आगे इमामिया कॉलोनी GT रोड को मिलाता है, ये वाला रोड, इसके साथ नारंग मंडी वाला जो रोड है, काला खतर
आई उसको मिलाता है, इसके साथ जो मोटरवे अपना बाईपास है, ये रिंग रोड है, उसको मिलाता है। यानी जिसने जिधर इन तरफ जाना है वो सब इधर से गुजर के जाते हैं। लिहाजा ये गुजारिश की जाती है कि अव्वली तरजीहात की बुनियाद पर इस काम को जल्दी किया जाए। जहाँ जहाँ ये रोड आगे भी है, यहाँ सिर्फ हमने मेन पॉइंट पर खड़े हैं, इसके अलावा भी आगे मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो गटरों की खुदाई की गई है और उनको रिपेयर नहीं किया गया। लिहाजा गुजारिश की जाती है कि अवाम नास की इस तकलीफ को दूर किया जाए। हमारे अलीम साहब भी ज़रा आएँ, हम उनका दीदार भी करें, और MPS साहब भी आएँ। ये साथ हमारा आस्थाना है, आए इंशाअल्लाह हर किस्म की मेहमान नवाजी करेंगे, इज़्ज़त अफजाई करेंगे, और इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म की खिदमत की ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं, वो हमें बताएं, इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अवामी नुमाइंदों को दीदार किए हुए कितना अरसा हो गया? जी मेरा ख्याल मैंने तो देखे ही नहीं ना जी, मुझे तो पता ही नहीं कि अलीम खान साहब कौन है और गजाली भट्ट साहब कौन है। तो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआएं करते हैं, या अल्लाह मुल्क व कौम को ऐसे रहनुमा, ऐसे लीडर अता कर कि जो मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले हों। और दावे तो हैं, अगरचे काम हो रहे हैं, हम मरियम नवाज साहबा अपनी मोहतरमा बहन साहबा को भी कहेंगे कि मेहरबानी फरमाएं कि जिधर आपने इतना खूबसूरत पंजाब बनाया है तो ये भी पंजाबी का हिस्सा है, ये गरीब लोग भी आपके पंजाबी के हैं और ये भी वोटें देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इन गरीबों का ख्याल करें और कभी आएँ और इन गरीबों के दुख भी सुने, कभी कचहरी लगा लिया करें आके। ये मेरी आवाज़ है कि अलीम खान साहब आ जाएं, कभी आके बैठें और एक इज्तिमाई दुआ कर दिया करें कि मेरे इस इलाके के जितने भी फौतशुदा हैं या मेरे भाई, मेरे वोटर बहन भाई दुनिया से गए हैं, मैं उन सब के इसाले सवाब के लिए आया हूँ। इससे लोगों के आप दिल जीत लेंगे। लिहाजा मेहरबानी करके ये जो हमारी आवाज़ है इसका ख्याल करें। और देखें कि एक वाक़या सुनाता हूँ आपको कि ये तकलीफ़ आप इसको न समझे कि ये वैसे ही है। सैयदना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि जन्नती हैं, जिनको जन्नत की बशारत है, उनके बारे में हमने सुना और पढ़ा कि एक दफ़ा उनको ख्वाब में किसी ने देखा, सहाबी ने, कि वो पसीना पसीने आ रहे हैं। पूछा, हुजूर आप इतने पसीने पसीने क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ? कहने लगे कि बस अभी हिसाब किताब दे के फारग हुआ हूँ। किस बात का हिसाब? फरमाया कि मेरे सल्तनत में एक नहर का पुल टूटा हुआ था, उस पुल से एक बकरी तकलीफ में गुजरी है, उसका हिसाब दे के आ रहा हूँ कि तेरा पुल टूटा हुआ था, बकरी को तकलीफ हुई है। और यहाँ तो अशरफुल मखलूकात इंसान को तकलीफ हो रही है। बोलो ना, हाँ, इतनी तकलीफ हो रही है, रक्शे उलट रहे हैं, गाड़ियाँ उलट रही हैं, जाना आना मुश्किल है, लोडन गाली का जाना मुश्किल है। फलिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं, इसका ख्याल करें और जल्द अज जल्द हमारी इस शिकायत का इजाला फरमाएं। ये मुझे बताइएगा, ये कितनी देर हुई इनको काम स्टार्ट किए हुए कर रही है सीरीज का? जो तकरीबन 2-3 साल हो गया। नहीं, ये जो बंदे काम करने के लिए आए आज ही लगे ये। अच्छा, 3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? मैं इधर का रहायशी एक खुआ सी ना। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला राती गिरया सी, मोटरसाइकिल भी इधर पड़ा सी, बंदा भी फिर तो बाहर उठाया। 4 दिन पहले रक्षा उठे है जी सर, आगे आ जाए। वाटर सप्लाई ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा, ये पानी गलियों में भी आ जाता है इधर? ਪਾਣੀ ਸਰ ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ। कोई और बंदा नहीं आया जो आपके यहाँ के काउंसलर वगैरह जो मैडम है, इस बेचारे का हाथ में कुछ नहीं है, आंधा फिरदा फिरदा, क्या काम करो, कोई सुनता ही नहीं। चलो मैडम से बात और मैडम से बात। हाँ जी, क्या हाल है मैडम? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम बुशरा रफीक है। अच्छा, बुशरा रफीक। तो क्या करती हैं आप? इधर से खिदमत खलक करती हैं? बिल्कुल ऐसे ही भाई जैसे बोल रहे ने भी है, अज आए ने। अच्छा, भाई ने दसिया भी अज आए ने, काफ़ी देर तो आए ने। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੋਈ जैसे कि ਕੰਪੇਨ ਕਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। लोग खुद एहतियात ना करन, अपने गटरां दी अच्छे तरीके सफाई ना करन, जे खुद सफाई अपनी ते गौर ना करन, ते ਅਸੀਂ गिले दूसरिਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ भी अच्छी गल नहीं है। ऐसे कि गजाली भट्ट साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ पूरी मेहनत करवा रहे ने, पूरी मेहनत कर रहे ने। ते इंशाअल्लाह गुजाली भट्ट साहब कितनी दफा इत्थे आए ने? आंदे रहंदे ने, ਜਦੋਂ कोई ਜ਼ਾਹਰੀ बात बुला रहा है आ रहे ने। हाँ जी भाईजान, गुजाली सलीम भट्ट साहब लास्ट टाइम कब आए थे? आए तो इधर आए जी भाईजान, देखा था आपने गुजाली सलीम भट्ट साहब? जैसे वो गैस दी इफ्तिदा करके गैस दी। जी सर, इधर हाँ जी, आए थे गुजाली सलीम भट्ट? नहीं आया अभी नहीं आया। 12 लगाएगा।
एक मिनट बाजी, एक मिनट, एक मिनट, एक नहीं नहीं, मैं आपको मैं जवाब, मिनट, एक मिनट। अच्छा मैं आपको मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। इतने टूल लगा है, ये पानी टूल देगा। अच्छा सामने नहीं तो फायदा नहीं है तो टैप डाले, कनेक्शन किसी ने नहीं किया ठेकेदार ने। जब टूल चलता है सारा पानी बाहर निकलता है, गलियों में चिकड़ ना बचे फिर सकता है, ना औरतें ना बुढ़े। जी वाटर सप्लाई ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਟੂਲ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈ यही आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ सीवरेज एक अलहदा है, सड़क की तामीर का अलहदा। जी जी सर। बस यही गल कि बड़ी तंगी है, काफ़ी अरसा हो गया सड़क तोड़ी है इन्होंने, गटर पाए ने तो उनकी मुरम्मत कोई नहीं की। इनू मुरम्मत करनी चाहिए, आवाम में बड़ी तकलीफ है। रिक्शे गड्डियां लंघदियां सारियां फस फस के जांदियां ने, कपड़े खराब हो गए, बड़ी तंगी है साडी। ते कोई अर्ज है कि वो करन सड़क बननी चाहिए। टुट भज होई है, उन्हां नूं मुरम्मत करना बहुत जरूरी है, वो भी करना चाहिए जी बिल्कुल। सीवरेज का तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो सड़क की तामीर की बात कर रहे हैं। एहतियातन मैं गल कर रही हूं, क्योंकि उस तरह असं किसी नूं कुन्नी खड़का के कहांगे एहतियात करो, कचरे का ख्याल करो, अपने घरां च ख्याल करो, वो नहीं करनगे। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी। आप इधर ही रहते हैं? जी जी, मेरे ये पास ही शॉप है मोबाइल। अच्छा मोबाइल की शॉप है। गलियों की क्या सूरत हाल? गलियों का बहुत ही बुरा यहाँ पे साहब। अच्छा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, जैसे कि वो गाड़ी गुजर रही है, अभी वो गुजरी, यहाँ पे छींटे कितनी ज़्यादा पड़ी हैं। वो सैयद बादशाह हैं, वो ठीक है, डेली यहाँ से गुजरते हैं, लोगों ने नमाज़ पढ़ने जाना होता है, ये साथ ही मस्जिद है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। कुछ दिन पहले हमने खुद यहाँ पे लग के ना 4-5 लोगों ने मिल के यहाँ पे कवरिंग की है, वो आगे करके। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना बुरा आपके सामने ही है। डेली बेसिस पे ऐसा ही है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता। आज मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा यहाँ पे काम करते हुए। हाँ, सरकारी पानी आता नहीं और लाइट का गटर का पानी आंदा जी। सरकारी पानी की जगह ते साफ पानी की जगह ते गटर वाला पानी आंदा है। बंदा पाक ही नहीं हो सकता, वजू नहीं कर सकता उस पानी के नाल। तो पता ही नहीं कि तो पानी साफ है कि नहीं। जिन्ना ये सारा पुटिया पटाया रास्ता पे सारे पाइप लीक ने, और वो सक करके सारा गंदा पानी टूटियां विच आंदा, गार वाला पानी, वजू भी नहीं होंदा उस पानी के नाल। खुदारा इससे नजरसानी की जाए और इनू ठीक कराया जाए रास्ते। जी नाज़रीन, यहाँ पर कोई एक मसला नहीं, यहाँ पर तो मसले मसाइल इतने भाई, ये पूरा इलाका जो है मसाइलिस्तान बन चुका है, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से हर एक की परेशान दिखाई देता है। और यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना, इनके एक तो महंगाई से तो ऑलरेडी ये अवाम परेशान है ये, लेकिन यहाँ पर महंगाई के अलावा जो पुरसान हाल कोई हालात वाक़त इनके है नहीं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये काम तो आज करने के लिए आए, तो 3-3.5 साल से आपने किसी को भी नहीं आपने अर्ज की, किसी भी अवामी नुमाइंदे के पास नहीं आप गए? अवामी नुमाइंदे का पास चला जाता, सुनता ही कोई नहीं। गजाली बढ़ेगा वो रोजाना तो नहीं आ सकता, अब्दुल अलीम खान का वो रोजाना तो नहीं आ सकता इधर। सही, मैंने खुद फोन किया, मैंने खुद गजाली बढ़ के पास गया कि भाई ऐ साढ़े पास जो प्रॉब्लम हैगा, ऐ रोड खराब हैगा, इसको करवाओ। उसने क्या, चलो मैं करवा दूंगा। अभी 2 दिन हो गया लाइट नहीं का साढ़े मोहल्ले में, 2 दिन सिर्फ वजह किएगा एक डिया उड़िया। मैं भी दिखाना कितने बारी फोन किया, बिजली वाले कोई आंदा ही नहीं, किसी को सुनता ही नहीं, क्योंकि इधर सारे गरीब है जी। सारी बात, आप अमीर तो हो को नहीं, आपकी तो एक्सेस तो है नहीं, इधर सारे गरीब बंदे हैं, ये किसी को सुनता ही नहीं। मैं खुद भी गया, दफ्तर भी गया, SDO को भी मिला के भाई साढ़ा लाइट नहीं का बंदा उधर खलो, सिर्फ एक डिया उड़िया बस। हाँ जी, हाँ जी, आप बताएं जी, कितनी देर हुई आपको यहाँ पर रहते हुए? बहुत देर होती है। अच्छा जी, साल भी बदले हैं, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बदली आपकी रहने सहने का स्टाइल? साढ़े 3 वारी गलियां बननियां शुरू हुई ने, हुण भी वो भट्टी साहब ने वो कहन लगे जी परसों तुहाडे ट्रैक्टर आ के ना गली बिल्कुल तैयार कर देंगे। वो इधरों छड़ के उधर चल गए, जो तगड़ा बंदा लभदा उधर चल जाते। एक पानी हुण आया सानू, वो सारा ही पानी गंदा निरा आउंडे दा। अच्छा, नलकियां दी पानी? हाँ, जिहड़ा पानी सरकारी है, निरा ही पानी गार आउंडे दी है। होर असीं की कर सकने हैं, मजबूरी है सानू, खून जोगे भी नहीं सानू रहन देंदे। गल ते ऐ वा ते ऐ वा बई चलो ऐ सारे रल के ते अपना काम कर छड़न आन के गरीब आदमी दा। होर असां इन्हां नूं की आखना, वोट लै जाने ने, मुड़ के ना आखना सानू वोट देंदा ही कोई नहीं। सही, अगले दिन आंदे ना सानू वोट दित्ते ही किसी ने, ही आपे हो गए हैं।
ਆਪੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ अच्छा भाईजान आप बताइएगा ਸਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ 4-4 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿਸੇ चीज़ की सहूलत नहीं की और यहाँ पर कितनी गलियाँ होंगी अंदाजन जब मेन रोड से जब आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं कोई अंदाजन तकरीबन काफ़ी गलियाँ हैगियां ने एक गली नहीं हैगी इत्थे काफ़ी गलियां ने इत्थे मैं कोई ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ इधर दी साइड ते भी कोई नहीं बनिया कई गलियां नहीं बनिया हैगियां अक्सर पिछे या 2-4-5 गलियां इधर बनिया बकाया कोई भी नहीं है बनिया हैगियां ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ हाँ जी भाईजान आप बताएं गुजर साहब इधर आओ यार रस्सियाँ उनकी जैसे जैसे काम शुरू हो गया उसी तरह रह गया है पुटने के लिए जल्दी दबा आता है फिर बनाने के लिए कोई नाम नहीं ले रहा है कम से गली तो बन जाए ये रोड है मेन रोड है एमरजेंसी रोड है लोग जाते हैं अपने काम के लिए इधर जाते हैं रिश्का उस दिन इधर पलटाया था बच्चे सट लग गया इतनी कम ये गली तो बन जाए हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन इधर मेन रोड है GT रोड तरह ये भी मेन रोड है सारी ट्रांसफर इधर ही जाती है अपने जितनी हैगी ना गड्डियां गुड्डियां सारियां इधर गुजर के जांदियां ने लेकिन इत्थों इन्नी क तंगी होंदी है साडियां दुकानां ने इन्ना क परेशान होईदा कि गाहक नहीं इधर कोई वड़दा साडा नुकसान इन्ना हो रहा तो कारोबार तो बिल्कुल तकरीबन आपके खत्म हो गए ने कारोबार 3 साल हो गए ने उन्होंने कहंदे कि यार कोई करो जिन्हों भी कहीदा वो कहंदे बस हो रहा 3 महीनों हो रहा 2 महीनों प्रोजेक्ट है खत्म हो जाना क्लियर हो जाएगा कोई ऐसा हादसा कि जिसमें कोई खवातीन भी बच्चे भी जख्मी हुए हैं मैं रक्षा थोड़े दिन पहले इतने रक्षा उल्टे बोतल लगा ठीक है उन्होंने इतों फड़ के सीधा किया लेकिन पूछने वाले कोई नहीं गा उन्होंने और मजीद इतने सहूलत किसी चीज़ की सहूलत नहीं की इतने उन्हें सड़क बना रहे हैं सड़कों के अलावा सड़क बनानियां तां बनाओ पहले ना सीवरेज पूरा करो गैस लाइन पूरी करो तो फिर एक बार बनानी चाहिए सड़क ताकि यार रोज़ जो पुटते हैं इसका कोई हल करना चाहिए बिल्कुल सही क्योंकि जो एक पानी का पैप पा जाते हैं बाद जो गैस वाला जाता सड़क बनती है इस तरह ही सारे सिस्टम निज़ाम ही सारा गलत है कुछ कहने लगे थे आप सर मैं ये कहने लगा था यहाँ पे मेरी 6 साल हो गया शॉप है वो कॉर्नर पे देखें यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आता कोई रास्ते में गुजरने के लिए यहाँ पे पानी देखें कितना घुटने तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है अभी ये देखें आपके सामने गाड़ी गुजरी है कितनी मुश्किल होकर गुजरी है ये साथ देखे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है खुदा ना खास्ता कोई इसमें करंट आ सकता है कुछ टाइम पहले की बात है यहाँ पे एक छोटा बच्चा गिर गया था सामने वो गटर पड़ा हुआ है उसके ऊपर फिर हमने खुद 4-5 लोगों ने मिलकर थोड़ा सा काम किया है वहाँ पे थोड़ी सी कवरिंग की है यहाँ पे इंतहाई दर्जे का बुरा हाल है लेकिन मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ मैंने वोट भी नून लीग को दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वोट इस तरह ज़ाया हो जाएगा ठीक है मैंने सिर्फ उनको फर्स्ट टाइम देखा था गजाली सलीम भट्ट साहब को जब मैंने वोट डालने के लिए जाना था और अलीम खान साहब को तो मैंने देखा काफ़ी अर्सा हो गया है गजाली सलीम भट्ट साहब तो 1-2 दफ़ा आए हैं लेकिन वो भी सिर्फ थोड़ी सी कहते हैं शूशाशाशी करके तो घर चले गए हैं बस कोई किसी तरह की कवरेज नहीं हुई ना यहाँ पे गैस है ना यहाँ पे बिजली है ये पास ही मस्जिद है मस्जिद में जाने के लिए यकीन करें इतना बुरा हाल हो जाता है उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल तो जा ही नहीं सकते हम जितना यहाँ पे बुरा हाल हुआ है ये पता चला शायद आप लोगों ने आना तो शायद ये तब बंदे आए हैं यहाँ पे कितना टाइम हो गया यहाँ पे कोई बंदा काम करने के लिए नहीं आ रहा अगर लाइट जाती है तो 4-4 दिन लाइट नहीं आती गैस यहाँ पे है नहीं है पानी पीने के लिए नहीं है आप थोड़ी सी ये गली में जाएं यकीन ये तो समझ लें कि शादरा का आपने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे कवरेज किया है शादरा की जिस गली में जाएंगे ना आप वो इससे बदतरीन आपको गली मिलेगी हर यहाँ पे इतना कोई घटिया इंतजाम है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता है पूरे लाहौर में जो सबसे ज़्यादा घटिया काम हो रहा है ना वो शादरा में हो रहा है यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा ना यहाँ पे कोई आता है सियासी लीडर आता है ना यहाँ पे कोई लेना देना कोई चीज़ नहीं है सर यहाँ पे यकीन करें हम तो यहाँ पे इतना तंग हो गए हम कहते हैं हम किस जगह पर जाके रहें रात को छोटे हमारे बच्चियाँ लाइट चली जाती है ठीक है मेरी मदर पेशेंट है वो रात को मसला बन जाता है लाइट डेली ये नहीं कि एक दिन का मसला ही है ये डेली आए दिन का मसला होता है हफ्ते में हर 2-4 दिन यही मसला रहता है जी साजिद साहब बताइएगा जी अस्सलाम वालेकुम जी सुथरा पंजाब और ये हाल ये जिस रोड पर हम खड़े हैं मजीद पार्क का मेन रोड है लिंक रोड कहलाता है यहाँ से रास्ता कालख्तई रोड की तरफ रिंग रोड की तरफ काफ़ी रास्ते अटैच हैं और यहाँ 2 बड़ी गफलतें हैं एक तो ये वापटा वालों की गफलत है
ये खंभा है, ये तारें हैं, ये रोड के ऊपर है और यहाँ टोए हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पानी खड़ा है। और पिछली बार भी 1-2 बार रक्शे जो सवारियों समेत उल्ट गए हैं, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है कि ये इलाके की तरफ नोटिस लें, जो इसमें ठेकेदार हैं उनके ऊपर नोटिस लें, ठीक है। जो मामला डिस्टर्ब है, ख़राब है, उनको बहाल किया जाए। और ये हालात है इस तरह। अच्छा मुझे ये बताइएगा साजिद साहब, ये मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको दिखा सकें ये गली की सूरत है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने तो जाहिर बात है पूरे शादरा का विजिट भी आपने करते हैं, देखते भी रहते हैं, और तकरीबन सब तरफ यही हाल है, बुनियादी सहूलियात से महरूम, सड़कें गली मोहल्ले टूट फूट का शिकार। देखिए जी, जब तक MPAs और MNA खुद आके विजिट नहीं करेंगे, जो उनके आगे जो लीड कर रहे हैं वो भी इधर नहीं आते, जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे ये इलाके के हालात ऐसे ही रहेंगे, ठीक नहीं हो सकते ये बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इलाका है इसकी वजह क्या है कि बुनियादी सहूलियात से महरूम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, आवाम जितनी भी है सादा लू है। जब हादसा होता है तो फिर ये अपना 11 भाई को फ़ोन करते हैं, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। पीछे एक वाक़या हुआ था कि यहाँ मेन गटर के हॉल नहीं है, 1-2 बार बच्चे भी उसमें गिरे हैं। आवाम ने अपनी मदद आप खुद की है, बच्चों को रेस्क्यू किया है, ठीक है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि ये मसले को हल किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। आपने वादा किया है कि हम ये जितनी हमारी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से सर अंजाम देंगे। ये जो ठेकेदार हैं इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इनको नोटिस जारी किया जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो आइंदा मजीद जो कोई हादसा होता है उससे बचा जाए। अब ये बताया 1122 का आपने जिक्र किया, खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, उसको अगर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हो, 1122 की रसाई यहाँ तक है या नहीं, या इसके अलावा कोई एम्बुलेंस आएगी तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये रोड बिल्कुल नीट क्लीन है, क्लियर। आगे एक मदरसा है, उसके आगे हॉस्पिटल है, ठीक है। मदरसे में बच्चे बेशुमार हिफ्ज़ करने जाते हैं, हॉस्पिटल में भी डिलीवरीज वगैरह केस वगैरह होते हैं। और यहाँ जैसे कि बात करता हूँ 1122 की, तो जो मोटर बाइक है उसकी जो सहूलत है वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। जब ये रास्ते ख़राब है तो आवाम को फर्स्ट एड तो इधर मोटर बाइक वाले दे देते हैं। अगर फर्स्ट एड के बावजूद हालात ज़्यादा ख़राब हों, फिर अपनी मदद आपके तहत रक्षे के ऊपर बाहर लेके जाया जाता है, जहाँ से रेस्क्यू 1122 फौरी इमदाद कर देता है। जी नाज़रीन, ये शादरा का ही इलाका, शादरा पिंड की कौन से जी प्राचा कॉलोनी में इस वक्त हम आ चुके हैं। और जदीद दौर में भी हम जब यहाँ पर एंटर हुए हैं तो गली में, तो आप यकीन करें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमको 50 साल पीछे या 70 साल पीछे की दहाई में हम रह रहे हैं। तो मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको दिखा सकें, ये लेफ्ट साइड पर आप ये हालात वाक़यात आप देख सकते हैं। इसी तरह मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो हालात वाक़यात हैं, गुजरना महाल है, यानी कि आए रोज हादसा यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। जी भाईजान, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? ਸਾਨੂੰ माशाल्लाह 88 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਨੂੰ ਵਾਂਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਪਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ यार। बात ये कि हर तरफ गलियों की तामीर हुई है। पूरा लाहौर को अगर हम देखें, अगर आप कहीं भी जाएं वहां पर आपको दिखाई देंगे गलियां पुख्ता है, लेकिन ये वाहिद आपका ये इलाका, यहाँ पर कोई भी किसी भी गली की भी यहाँ पर तामीर नहीं हुई। बात हुई सी, एक बंदे ने उन्हें कहा जी प्राचा कॉलोनी ਦਾ ਤੇ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚਾ ਕਲੋਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਲੀ ਬਾਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੋਟ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਲੀਮ खान आंदा है और यासिन गुजर कोल, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ नहीं है। अच्छा भाई, जिस तरह भैया बाइक पर आप आए हैं, जिस तरह जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, एक तो हादसा भी एक तो मेरे ख्याल से मामूल बन गए होंगे, यहाँ पर बच्चों को भी गिरना मामूल। इसके अलावा जब आपने मेंटेनेंस वगैरह करवानी कि हर चीज़ के आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम ये एरिया जो है NA 117 का है, और यहाँ पे जो MNA है वो लीम खान साहब हैं, और ये जो हमारा एरिया ये PP 141-46 है, 146 है, और ये 45 के साथ बिल्कुल अटैच है। ये हमेशा नज़रअंदाज इसलिए किया गया है कि ये 45 और 46 के दरमियान वाला हिस्सा है। यहाँ से 45 अलग होता है और 46 शुरू होता है। यहाँ पे जो तरक्याती काम मंजूर किए गए थे वो यहाँ पे जो हमारे
मुतलका कोऑर्डिनेटर साहिबान बनाए हुए हैं, गजाली सलीम भट्ट साहब ने, उन्होंने ये वाले सारी हमारी गली शुरू की थी। ये वाली स्ट्रीट जो मेन बाजार प्राचा कॉलोनी है, यहाँ का फंड उठाकर काजी पार्क में ले गए हैं, सराज पार्क में ले गए हैं और दयाड़ अकबराबाद में ले गए हैं। ये वाली पूरी प्राचा कॉलोनी के अंदर आप पूरी प्राचा कॉलोनी की तकरीबन 24 से 25 गलियां हैं और तकरीबन हमारी प्राचा कॉलोनी का जो वोट है UC 48 का, वो तकरीबन जो है ना वो 1 लाख के करीब वोट है हमारा। और ये वाला जो हमारा ब्लॉक है इसमें 12,000 वोट है। प्राचा कॉलोनी का कुछ हिस्सा अब्बास नगर में आता है जो 49 और 47 है और ये 48 है। 48 के अंदर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे जितने भी तरक्याती काम है कैसर टाउन से लेके जहाँ से 146 146 शुरू होता है और ये जो जहाँ पर ये हमारी UC खत्म होती है जलाला चौक तक, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर साहिबान है वो एक ही उन्होंने बनाया हुआ है जो किसी भी किस्म की सरकार सियासत में अपनी तस्वीर बनाने के लिए वो लोग आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे ना ट्यूशन जा सकते हैं, हमारे बच्चों को जो रिक्शे स्कूल से लेने के लिए आते हैं वो रिक्शे इन गलियों में नहीं आते, अकेडमी के लिए बच्चे नहीं जा सकते, ट्यूशन के लिए नहीं जा सकते, बड़ी बच्चियां हैं वो उनको रिक्शे यहाँ पे लेने के लिए नहीं आते, किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं आती। और मेन जो हमारा एक सबसे बड़ा मसला है जनाजा, कोई भी इमरजेंसी हो जाए, आप ये आपने वीडियो बनाई है यहाँ पे आप देखें पूरे मेन बाजार में, क्योंकि थ्रू आउट यहाँ तक हमें बस यही आपको गड़े गड़े नजर आ रहे हैं। ये जो यंगस्टर है हमारे, अभी हम 42 में चले गए हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं यकीन करें कि नंगे पाँव इन गंदे पानी में जनाजा लेकर हम कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। इतनी शर्म वाली बात है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट भी हम लोगों ने किया। इतनी शर्म की बात है कि यहाँ से हम जनाजा लेकर हम नहीं जा सकते। और लोड मैनेजमेंट, वापडा का जो लोड मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। मीटर जब वो लोग अप्लाई करते हैं तो उनको चाहिए कि देखें कि इस ट्रांसफार्मर के एरिया में हम एक मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, आया कि यहाँ पे पहले इस ट्रांसफार्मर के ऊपर कितने मीटर जो है वो कितना लोड है इसके ऊपर, पहले से कितना लोड है। हर घर की जरूरत है AC, हर घर में 3 से 4 से 5 AC लगे हुए हैं। और वो पुराना ग्रिड स्टेशन का निजाम जो 1947 में गोरा छोड़ के गया था, हमारा जो इधर ग्रिड स्टेशन है आज भी वही है। आप विजिट करें ग्रिड स्टेशन को, इस जुबानी कलामी बात वापडा का जिक्र किया, मेरा कैमरामैन शहीन आपको ये दिखा सके, यहाँ पर आप तारों के आप देख सकते हैं इनके, कोई भी इमरजेंसी और अल्लाह ना करे कोई ऐसी खुदा ना खासा कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश आ सकता है। जिस तरह छोटे बच्चे भी आप ये दिखाएं, ये छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, जाहिर बात है इनके ना तो ये स्कूल जा सकते हैं ना अकेडमी जा सकते हैं। और पानी की भी सूरत हाल नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये पीने के पानी देख सकते हैं। तो जाहिर बात है जब बच्चे ये पानी इस्तेमाल करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की पेट की बीमारी, बल्कि जिस तरह जॉन्डिस और यरकान जैसी खतरनाक खोते हैं पानी पीने पे, खोते हैं हिसाब है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कभी आज जो नुमाइंदे मुकर्रर किए गए हैं उनको कभी आपने शिकायत नहीं की या अर्ज नहीं किया उनको? सर हमने एक अल खिदमत प्राचा कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक छोटा सा हमने ग्रुप बना रखा है, जिसमें मेरे तमाम बड़े भाई सीनियर्स जो पुराने यानी कि वो 1992 के इलेक्शन से अभी तक जो हमारे सीनियर्स भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे से अगली वाली लाइन उससे अगली वाली लाइन, वो सब लोग उसमें शामिल हैं। हम डेली बेसिस पे उसके अंदर हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है, मौजूदा सियासतदान आते हैं किसी एक बैठक में थोड़ी सी निमको और चिप्स के ऊपर, वो एक कप चाय के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करके चला जाते हैं। अलीम खान का ये हल्का है, अलीम खान को चाहिए कि वो खुद एक मवासलाती निज़ाम का, सड़कों का बेहतरीन निज़ाम बिछाने के लिए वो पाकिस्तान के लिए कोशिश है। लेकिन इस एरिए में जहाँ पे वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है सीट एडजस्टमेंट से, उनको चाहिए कि इस एरिए की 3 रोड टोटल हैं, टोटल 3 मेन रोड हैं जो बिल्कुल नाकस हैं। हम इस बाइक के ऊपर अपने घर से अपनी फैमिली को लेकर बाहर नहीं जा सकते, किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए ये रोड बिल्कुल जीरो है। जिस दिन बारिश होती है, वल्लाह खुदा गवाह है, आप लोग भी किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट से आए हैं, आप उस मुश्किल से दुचार होकर आए हैं कि हम अपने घरों तक नहीं पहुँच सकते। जी नाज़रीन, एक और गली इसके साथ ही मुलेका गली, आप ये देख सकते हैं तंग गली में क्या हालात वाक़यात आपके सामने है। हाँ जी आप बताइएगा, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? मुझे यहाँ पे 12-13 साल हो गए, बल्कि 18 साल हो गए हैं। मतलब पहले जब शुरू हुई थी तो 2 महीने में खत्म हो गई थी, गली बन चुकी थी। अब तो वो बनने रही 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, क्यों नहीं बन रही? इतना हो गया तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? और हादसा तो मेरे ख्याल से आम बात होगी।
बहुत मसला। ये जब यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे कितने मर्द कितनी मोटरसाइकिल गई, तो बच्चा चारा फोत हो गया था। बच्चा भी फोत हो गया था इधर? हाँ जी, मोटरसाइकिल गिरी तो वो ऐसे जंप लगा और वो डेथ हो गई उसकी। तो कभी ऐसा तो खवातीन भी तो फिर गिरती होंगी, जाहिर बात है यहाँ पर गिरती हैं, कोई नहीं सुनता, तो आप कुछ कर दे। अच्छा, इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ? यहाँ के इलाका मकीन इकट्ठे होकर जो अवामी नुमाइंदों के पास गया? 2 साल होने वाले। अच्छा, 2 साल से ये सूरत हाल है? कुछ नहीं हो रहा। आते हैं वो मिट्टी वगैरह डालते हैं, 2 दफे यहाँ में बिजली पड़ चुकी है तो वो गायब, बाद में उनको पता ही नहीं होता कहाँ गए हैं। अच्छा, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल से यही हालात है इधर? यही हालात है। आज 2 साल ऐसे बूढ़े तो कोई बना ऐसे नहीं कितने नहीं गुजर ही नहीं सकते जी यहाँ से? हाँ, गुजर देखो क्या हाल बने हुए। जाने बड़ी मुश्किल ने। अच्छा भाई ये बताइए, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? माड़ा माड़ा भी बारिश पै जाती है ਜਾਂ ਗੱਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਇਧਰ ਛਦਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ इस तरह जो इतने गांधी पिया है। अच्छा मुझे बताया कि अल्लाह ना करे जब कोई हादसा हो जाए, जाहिर बात जब आपने 1112 को कॉल करनी, एम्बुलेंस को यहाँ पर आपने बुलाना है, या कि इसके अलावा जो जनाजे वगैरह लेकर जाने हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना? सलवार टोंके तो फिर जाते ने इथों, सलवार टोंके जुत्तियां लाइया होंदियां हथां पैसे फड़ के फिर लंघदे ने इथों ते बड़ी मुश्किल सारा जिंदगी जेहड़ी ने इत्थे बरस हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो इलाका मकीन तो जाहिर बात है परेशानी का शिकार है, जो अवामी नुमाइंदे जो यहाँ से सिलेक्ट हुए, जैसे कोई काउंसलर वगैरह आपके या चेयरमैन? कोई भी नहीं आंदा हैगा इत्थे, कोई नहीं आंदा हैगा। जेडे आंदे ने बा फेरा मारिया ते हो गए ते मैं रस्ते सानू मैं 6 महीने हो गए ने मैं इस तरह पुटे पटाए मैं कोई इत्थे सुनदा नहीं हैगा। अच्छा, लास्ट टाइम कभी आपको याद हो यहाँ पर कोई ये गली बनी हो, सड़क बनी हो किसी जमाने में, तो कितने साल हो गए? 25 साल हो गए उदो सड़क बनी सी, उस तो बाद कोई भी नहीं थे। मैं उस टुट दी वो टूटी रही है, कोई लंघन रस्ता नहीं है सही। इधर तोड़ इधर मारो कैमरे तोड़ो तोड़ तो यही नजर आएगा भी कोई रस्ता नहीं इन्होंने है। जो इधर मारोगे तो इधर तो कोई रस्ता नहीं लभना, गया गलियां मारोगे तो देखो की हाल होया चिकड़ चिकड़ इथों बंदा बचा जानी कोई लंघ सकती है कि जनाजा पूरी आबादी दे इथों लंघदे ने इधर कवर हो जांदे ने ते पूरे हादसा तो होंदे ने, बड़े हादसे यही हादसा होंदे ने। मारो कैमरा उतो बंदा लंघ सकता, दिखा दिया हमने, सारा दिखा दिया। हाँ सही, ये आप मेरे अक्का में भी देख सकते हैं, अक्का में भी जो गली की क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। अच्छा भाईजान, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? सर 10 साल हो गए इधर, कोई ये गली गुली नहीं बनाते, तोड़ते हैं, बनाने वाला कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, सिर्फ तोड़ने का पता, बनाने का नहीं है, ये कागजों में नहीं आपके? कोई चक्कर नहीं, बनाने वाला कोई चक्कर नहीं, कोई इधर आता नहीं है। ये कभी इस कमरे में करंट आ जाता है, इधर कोई जानवर मर गए हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही। ये सालों साल ऐसे ही है। ये तो अभी बारिश आई है ना, बारिश ना भी हो तो ऐसे ही है, कोई पूछने वाला नहीं है, सारे खाने वाले हैं, सही है ना, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ही उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और लोगों के कारोबार पर नहीं बंदे जा सकते जो बारिश हो जाए? इधर से हमने बंदे निकाले हैं गटरों में से, यहाँ से? इधर से वो बाबा गिर गया था, अच्छा, और इनका फुफ्फड़ है मेरे ख्याल बच्चों का, वो इधर गिर गया था, ड्यूटी पे जाता गुलबर्ग, वो सुबह सर्दियों में इधर गिर गया था, उसको निकाला बड़ी मुश्किल से, उसकी जान बच गई, शुक्र है। और पीने के पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? आप पीने का भी फिल्टर से आता है, पीने वाला कोई चक्कर नहीं है। गटर में पानी आता है वो पीने वाला नहीं है, वो तो कपड़े धो ले तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो बिजली का जो मसला है, ये तो देख के तो बता रहे सब, बस आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है इधर। अक्सर ये आपको बताया ना कि पहले इधर जानवर मर गए हैं, सही, यही हिसाब है। तो किस तरीके से ये तो जदीद दौर में भी आप कैसे गुजारा कर रहे हो सब? इधर जो आप कह रहे हैं ना कि 1122 वाले, वो कोई भी इधर कोई आम गाड़ी भी नहीं आती। अच्छा, ये सीमेंट वाले की दुकान है, ये सीमेंट मंगाते हैं 10-10 बोरी करके, इनको नुकसान होता है। रास्ते बने हो ना, इधर गाड़ियां आती हैं 100 बोरी इकट्ठी ले। मेन रोड है, यहाँ से जीटी रोड भी आपको टच करता है, इधर से भी शादरा के मेन रोड की तरफ आप जा सकते हो, आपको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। यहाँ पर अगर ये सड़कें बनी हो तो जाए ना, ये मोटरसाइकिल पे नहीं जाए, इधर गुजर होता है, गाड़ियां तो आती नहीं है बड़ी इधर। ये क्या कह रहे थे?
ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਚੇਗਾ ਇੱਥੇ। सही। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨੇ। अच्छा भैया कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए? भाई 5-6 साल हो गए। तो 6 सालों में साल तो बदल गए हैं, 2021 से 2026 आ गया, तो ये आपके नहीं बदले हालात? नहीं ये नहीं बदले, ये देखें तकरीबन कोई साल से ऊपर ही हो गए हैं। जब आपने यहाँ से काम के लिए जाना हो, काम पर जाना हो, बच्चे ने स्कूल जाना हो, तो कैसे जाते हैं? बहुत औखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा औखे हैं, बहुत मुश्किल में। तो कोई यहाँ के अवामी नुमाइंदे उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। या उनको आपने कहा हो, आपने दरखास्त की हो? दरखास्त तो बहुत दफ़ा की, अच्छा। फिर भी नहीं, कोई नहीं आ रहा। ये देखें दरवाजे के गंद पड़ा हुआ है। सही। हाँ जी, आप बताओ भी क्या करते हो आप? कारोबार ही नहीं चल रहा, हालात खराब हैं। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर 2 दुकान? साल हो गए हैं। तो 2 साल में बस ऐसे ही है, ये निज़ाम नहीं चल रहा हमारा। सारी बात, जब बारिश हो तो मेरा कोई आ नहीं सकता होगा, तो बच्चे जो खरीदारी करने के लिए कोई भी नहीं आता है। इधर रास्ता देखें, इधर सारा खराब है। कल इधर गटर में गिरा भाई, बचत होगी उसकी? हाँ जी बचत होगी, लात टूट गई उसकी। हाँ जी, आप बता। अस्सलामुअलैकुम। ये तकरीबन मैं 1 साल ही हुआ हूँ इस रोड पे, मैंने दुकान डाली है मैकेनिक की। तो जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे बारिश होती है तकरीबन 2-3 हफ्ते तो यहाँ से ये पानी निकलता ही नहीं है। और ऊपर से यहाँ के जो गटर है, ये भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि ये डेली का काम हो गया है। यहाँ पे डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई बच्चा, कोई बड़ा इस गटर में गिरता ही गिरता है। अब ये कल की बारिश हुई है, अब ये देख लें वैसे का वैसा पानी है। ये तकरीबन 2-3 हफ्ते यहाँ से पानी खत्म नहीं होना। ये दुकानें हैं, इधर में खत्म है, उससे अगली बारिश हो जानी है। ये दुकानें कीचड़ की वजह से यहाँ पे गुजरते ही कोई नहीं। का काम किधर करते हो? इधर ही करते? ये वो दुकान है मेरी सामने में। मुझे ये बताया, जिस तरह आपके पास कोई आता हो वो ठीक करवाने के लिए? फारिग ही बैठे हैं। अगर बारिश वगैरह तो कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ से गुजरना ही नहीं किसी ने। यहाँ से कोई गुजरेगा तो मैकेनिक का काम आएगा, यहाँ से कोई गुजरता ही नहीं है। हालात ये सड़क की वजह से हालात बिल्कुल ठप हुए हैं, बिल्कुल बंद हुए हैं। यहाँ के कोई हालात नहीं है, बारिश होती है तो काम बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर वैसे भी हो तो ये टूटी सड़कें हैं, कोई आता ही नहीं है इस तरफ। अच्छा, और भाईजान आप सुनाए कितनी देर होगी आपको सर? अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन हमें तो खैर 20-25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा। लेकिन ये है कि ये जब कि इन्होंने ठेकेदार साहब ने सड़क बनाई है, बिल्कुल सड़क का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। सही। और यहाँ पे नमाज के लिए हम जाते हैं, हमारी बड़ी परेशानी है, रास्ता नहीं मिलता हमें। और यहाँ पे जो मेन रोड है और यहाँ पे नमाज जनाजे के लिए लोग जाते हैं, तो उसमें भी बड़ी परेशानी है। तो इस जनाजे के अलावा एम्बुलेंस नहीं यहाँ पर आ सकती, किसी को इमरजेंसी हो जाए, किसी को आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, पहली तो बात है कि 1122 यहाँ पर आएगी नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी ऐसे ही है, बल्कि कोई भी यहाँ पर आता नहीं है। हम रक्षा के लिए या कोई भी अपना ऊपर करवाने के लिए बात करते हैं तो कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे लिए इंतहाई परेशानी है और यानी कि हम गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द बनाया जाए। हाँ जी, आप बेटा क्या करते हो आप? मैं करता हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में। तो क्या ये आपके गली मोहल्ले की ये सूरत हाल है? हम काफी देर हो गए, 10-12 साल हो गए हम भी इधर ही रह रहे हैं, यही हालत है। और स्कूल फिर कैसे जाते? फिर स्कूल भी जाते बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को? काफी प्रॉब्लम होती है। अच्छा भाईजान बताएं, क्या आप मुतालबा पेश करते हैं खासतौर पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से? यही रिक्वेस्ट है कि ये जो निज़ाम है इनको ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ से तो अगर सवारी भी है ना तो बहुत दूर जाके मिलती है। रिक्शा वगैरह या किसी पे सवारी करनी हो, यहाँ पे उबर भी नहीं आती, बहुत मुश्किल है। यहाँ ये पीछे ही हॉस्पिटल है, वो यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं लेके आते। वो अगर बोलते हैं तो वो कहते हैं खुद आ जाओ वहाँ पे, बहुत मुश्किल है। ये इनके आगे यही गुजारिश है हुकूमत के आगे कि यहाँ का जो हालात हैं, ये जो सड़कें हमारी बनाई जाएं। और बिल्कुल मेहरबानी जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में हमने शादरा के इलाके का आपको विजिट करवाया। अब आप ये देखकर अकल दंग रह जाती है कि जदीद दौर में भी हमारे शहर लाहौर की जो आबादी है, आवाम किस तरीके से कसम पुरसी की तो ज़िंदगी गुजार ही रही है, लेकिन जिन हालात में वो ज़िंदगी गुजार रही है वो आपके सामने, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। महकमों की जानिब से खासतौर पर जितने भी महकमा जात हैं उसमें LWMC, वासा, LD वगैरह तमाम तर महकमा जात की ये नाअहली और नाकस कारकर्दगी का ये मुँह बोलता सबूत है कि शादरा का ये पिंड का जो
ये इलाका छोटा नहीं, इसमें काफ़ी आबादियाँ आती हैं। जिस तरह हमने मजीद पार्क का भी विजिट किया, उसके साथ दूसरे इलाके थे काजी पार्क वगैरह और कैसेट टाउन, उसके बाद हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर एहतजाज करते हुए हम वहाँ से फिर हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा जी आप खुदा रहा एक दफ़ा यहाँ पर आकर आप गलियों की हालत ज़ार देख सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन कारोबार ज़िंदगी तो क्या, बल्कि यहाँ पर एक रहना सहना भी मुश्किल हो चुका है। गैस क्या, वापडा के मसले मसाइल किया, और बिल्कुल मसले मसाइल यहाँ पर इन्होंने अवाम ने यह मुतालबा पेश किया है और ये रिक्वेस्ट की है कि ये खुदारा यहाँ पर एक दफ़ा आया जाए और यहाँ पर विजिट करते हुए ये हमारी दाद रसी की जाए, गलियों की जो है तामीर और मरम्मत दोबारा नए सिरे से की जाए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की शादरा पिंड के इलाका मकीनों से और वहाँ के हालात वाक़यात आपको दिखाए, और यकीन करें अकल दंग रह जाती है। अब आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आप दिखा सके, जिस इलाके में हम गए थे वो यहाँ से चंद 100 मीटर के फासले पर ही है। और मेरा कैमरामैन शेन बाबा को दिखा सके मेरे अकब में, वो सामने आपको बिल्डिंग दिखाएं आप शेन बाबा, वो सामने आप बिल्डिंग देखें, ये आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर, ये पुलिस स्टेशन शादरा है, ये मेन जीटी रोड है। तो जीटी रोड के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है शादरा पिंड की या दीगर यहाँ के मुल्क आबादियों की। और शायद यहाँ पर लगता है कि इंसान नहीं बसते, जिसकी वजह से ये इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम है। और यहाँ के अवामी नुमाइंदे भी शायद वो यहाँ का रास्ता भूल चुके हैं। और यहाँ पर इलाका मकीनों ने मुतालबा पेश किया कि खुदारा हमारी दाद रसी की जाए और हमें खास तौर पर जो बुनियादी सहूलियात हैं, सड़कों की तामीर, गलियों की तामीर, एंट्रेंस से जो मेन एंट्रेंस है, पीने का पानी का साफ पानी जो है कि यहाँ पर इनको मुहैया होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को इधर बेहतर करना चाहिए, ये मुतालबात पेश किए। और कोहिनूर न्यूज़ की ये काविश होती है कि वो आम आवाम की आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाए, और ये सिलसिले की वही कड़ी थी। हमने आवाम की बात की, आवाम के दरपेश मुश्किलात के हल के हवाले से उनकी आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब और दीगर महकमा जात इस हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, ताकि बुनियादी सहूलियात इन इलाका मकीनों का हक है वो इनको मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।